Good morning, students. Welcome back in the chapter of carbon and its compound. In this chapter, we have talked about electron dot structure, allotropes of carbon, versatile nature of carbon. All these things we have taught in previous lecture. Students, today we are going to discuss about hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? द कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन is found, that is known as hydrocarbon. Friends, हाइड्रोकार्बन टर्म से ही पता चल रहा है. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन. ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं. नाउ हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज saturated hydrocarbon and second one is unsaturated hydrocarbon. First of all, saturated hydrocarbon किसे कहते हैं? Those hydrocarbons which have only single bond between carbon atoms, that is known as saturated hydrocarbon. Students, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक चेन. यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम्स हैं इस चेन के अंदर आप देख सकते हैं, दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड. ओके, सो इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. मींस कार्बन की जितनी भी वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से फुलफिल होती है. दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव डबल बॉन्ड or triple bond between carbon atoms, that is known as unsaturated hydrocarbon. यानी कार्बन की चेन में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है. स्टूडेंट्स, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कार्बन की एक चेन है जिसके अंदर आप यहां पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड आपको कार्बन के बीच में दिख रहा. सो इस डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से इस हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं. फ्रेंड्स, इसकी जगह पर अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो भी वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी के अंदर ही आएगा. तो मस्ट है वहां पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसा हाइड्रोकार्बन आपका अनसैचुरेटेड कहलाएगा. और जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में तो ऐसा हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है. फ्रेंड्स, नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओनली हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. यस, नाउ दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एल्केन्स. इन्हें एल्केन के नाम से भी जाना जाता है. स्टूडेंट्स, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन. एल्केन का ये जनरल फार्मूला है और इसके बेसिस पर हम एल्केन के बहुत सारे कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट, वन मोर थिंग इज एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स. एल्केन को पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं. व्हाई? पैराफिन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, पैरम. फर्स्ट वन इज पैरम एंड सेकेंड वन इज अफिनिटी. अफिनिटी, पैरम मीन्स होता है लेस और अफिनिटी मीन्स होता है रिएक्टिविटी. तो ऐसे कंपाउंड जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस होती है, उन्हें पैराफिन्स के नाम से जाना जाता है. तो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स. ओके, मैंने आपको बताया कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, 1 2 3 इस तरह से आप इसकी वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और उसके मेंबर्स जो है वो एल्केन सीरीज के मेंबर्स आपको मिलते रहेंगे. नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज. यहां पर हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 C1
2 इंटू एन की वैल्यू 1 प्लस 2, तो आपको मिल गया क्या आ रहा है, C 2 1 2 प्लस 2 4, CH4. The second member we can find out by the help of this general formula. C1 n की जगह पे 2 रख दिया, H 2 इंटू 2 प्लस 2, C2 H 2 2 4 प्लस 2 6. स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनके नेक्स्ट मेंबर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. द थर्ड मेंबर इज C3 H8 C4 H10 C5 H12. इस तरह से फार्मूला अप्लाई करके हम इनके मेंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट मेंबर इज CH4, दैट इज मेथेन. स्टूडेंट्स, इसका नाम है मेथेन. सेकेंड इज एथेन. थर्ड वन इज प्रोपेन. फोर्थ वन इज ब्यूटेन. फिफ्थ वन इज पेंटेन. फ्रेंड्स, क्योंकि ये एल्केन सीरीज के मेंबर हैं, इसलिए इनके नेम में आप देख सकते हैं एन आ रहा है. क्या आ रहा? एन. मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन. दिस वन इज थर्ड मेंबर, फोर्थ, फिफ्थ. 5 मेंबर्स को मैंने लिखा. आप इस तरह से और भी बहुत सारे मेंबर्स को आसानी से उसके फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं. C6H14 हेक्सेन का हो जाएगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, आप इनके फार्मूले को और उनके नेम को याद रख लीजिएगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात हमने की कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ unsaturated hydrocarbons are of 2 types. One is alkene and second one is alkyne. Friends, when a hydrocarbon contains double bond, then it is known as alkene. उसे हम क्या नाम देते हैं? alkene नाम देते हैं. And the general formula of alkene is CnH2n. एल्केन का आपने देखा CnH2n प्लस 2, बट एल्कीन का CnH2n, ये जनरल फार्मूला होता है. स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पर आप इनके भी मेंबर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. n की वैल्यू आपको चेंज करना होगा. स्टूडेंट्स, जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू CH2. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर मिला CH2. स्टूडेंट्स, CH2 जैसा कोई मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, सो इट इज नॉट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज. ओके, सो हमको फर्स्ट मेंबर मिलेगा कहां पर? n की वैल्यू 2 रखेंगे. n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2:2 इज इक्वल टू C2H4. दिस इज द फर्स्ट मेंबर. और इसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स, ये एल्कीन सीरीज के मेंबर है, तो इनके नाम के लास्ट में क्या आएगा? ईन आएगा. इसका नाम है एथीन. 2 कार्बन के नाम की वजह से इसका नाम एथीन. सेकेंड मेंबर इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, C3H6 सेम एज 4. सॉरी, थर्ड मेंबर आप इसका लिख सकते हैं. थर्ड मेंबर C4H8. Fourth member is C5H10 and fifth member is C6H12. नेमिंग इसकी आप लिख दीजिए. फ्रेंड, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, पेंटीन, and this one is हेक्सीन. इस तरह से आपको मिल गया कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक तो एल्कीन. एल्कीन इज आल्सो नोन एज ओलिफिन. इसके मेंबर्स ऑयल जैसे होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इनके मेंबर्स को ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं. इनका जनरल फार्मूला आपने देख लिया. इसके बेसिस पर यहाँ पर हमने
इनके जो है अलग अलग मेंबर्स का फार्मूला और उनका नाम लिख दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो इनके नेम के लास्ट में ईन आ रहा है, जैसे पीछे एन आ रहा था, चूंकि ये एल्कीन सीरीज के मेंबर हैं इसलिए यहाँ पे इनके नाम में ऐसा हो रहा है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अल्काइन। अल्काइन कब होंगे स्टूडेंट्स? व्हेन इन एनी हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन चेन, तब उस समय वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या नाम कहलाएगा? अल्काइन कहलाएगा। ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन होते हैं। एंड द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। स्टूडेंट्स आप कंपेयर कर सकते हैं एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, नाउ एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इसके बेसिस पर यहां पर भी आप इसके मेंबर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट मेंबर इज n की वैल्यू 1 रखेंगे, C1H2 -2, यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे C2 -2 -2 H कैंसिल हो जाएगा, C1। और आप जानते हैं C इज द एलिमेंट, ये कोई कंपाउंड नहीं होता, तो यहां पर भी फर्स्ट मेंबर 1 रखने पर नहीं मिलेगा, फर्स्ट मेंबर n की वैल्यू 2 रखने पर मिलेगा, दैट इज C2H2 -2। सॉरी, यहां पे आप देख सकते हैं 2n होता है फार्मूला, यस 2 × 2 -2। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? C2H2 2 4 -2। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, और इसका नाम 2 कार्बन पे नाम आप जानते एथ होता है। और स्टूडेंट्स ये किसका मेंबर है? एल्काइन सीरीज का, तो यहाँ पर इसके नाम में आइन आएगा, तो इसका नाम हो गया एथाइन। सिमिलरली इसी तरह से आप घर पे अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करके आप देखेंगे कि सेकेंड मेंबर इज C3H4, थर्ड मेंबर इज C4H6, fourth member is C5H8 and fifth member is C6H10। नेमिंग कर दीजिए स्टूडेंट्स, इनके नेम लिख दीजिए। C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, आइन सब में आ रहा आप ध्यान दे दीजिए, पेंटाइन, and last one is hexane। Friends, it is very easy to understand alkane, alkene, alkyne। ओके, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके फार्मूले को भी आसानी से आप लिख सकते हैं, मेंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल फार्मूले को लर्न करके। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इनसे रिलेटेड सम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड हेयर, 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, और ये सभी क्वेश्चन वेरी इजी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी बाय पोस्टिंग अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।